लेकिन बक्सर से अभिजीत हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, हमने अभी ललन सिंह को सुना, लेकिन उनका एक बयान था जिसकी बहुत चर्चा हुई थी और बार बार ये कहा जा रहा था कि लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, मतदान करें। राहुल गांधी ने आज भी ये कहा कि आपकी जिम्मेदारी भी है। आप क्या किसी तरह का बदलाव जमीन पर देख रहे हैं, बूथ पर देख रहे हैं? बूथ पर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर मतदाताओं की बेहतर अस्पताल कब बनेगी, बेहतर व्यवस्था कब बनेगी, ये मत पूछिए कि उसने क्या कहा और उसने क्या सुना। बस ठीक है, स्कूल से पढ़े हैं आप, यादें ताज़ा हो। जी हाँ, तो खेसारी लाल यादव एक बार फिर बेहतर व्यवस्था की बात करते हुए ये कहते हुए कि कैसे यूनिवर्सिटी की ज्यादा जरूरत है, रोजी रोजगार के लिए, अस्पताल के लिए। तो बिहार में मुझे लगता है कि सरकार जब तक नहीं बदलेगी तब तक आप बेहतर विकास नहीं सोच सकते हैं। तो पहले आप अपने आप को बदलो और सरकार बदलो, तभी जाके बेहतर। क्या काम होने चाहिए? हर चीज अच्छे होने चाहिए, अच्छा होना चाहिए जी। कोई दिक्कत परेशानी तो आपको नहीं, अभी कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल। तो तमाम मतदाताओं से हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं और मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती भी है। सामने का एंट्रेंस जो है वो दिया गया है, आप देखिए, और यहाँ पर आपको ये संख्या आपको आराम से यहाँ पर दिखाई देगी कि लोगों का आना जाना लगातार यहाँ पर जारी है। अलग अलग 3 बूथ बनाए गए हैं और उसकी वजह से संख्या ठीक ठाक यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और अभी तो ये शुरुआत है, आगे चल के ये संख्या जो है वो और बढ़ने ही वाली है। लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं तो उनसे बात करेंगे। मतदान हो गया आपका? जी नहीं सर, क्या अब करेंगे। क्या मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान? बेरोजगारी, शिक्षा। अच्छा। और कोई मुद्दे नहीं है बिहार में। शिक्षा आपको किस पर काम हुआ कि नहीं हुआ? काम सरकार रहेगी तो जरूर काम होगा, लेकिन ये सरकार नहीं, दूसरी परिवर्तन की लहर है। हाँ सर। अच्छा, तो देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग राय यहाँ पर है। देखिए बिल्कुल, और अलग अलग मुद्दों पर वोटर्स न सिर्फ अपनी राय बनाते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि उन मुद्दों पर वोट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं। अभिजीत, बने रहिएगा आप हमारे साथ। स्टूडियो में हमारे 2 बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। 2 वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अकु जी, वोटिंग से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी की तरफ से ये जो हाइड्रोजन बम छोड़ा गया है और वोटिंग से एन पहले जो उनकी तरफ से मैसेज किया गया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है, जिसमें वो जेन जी को ये बताने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि देखो, सतर्क रहना, सावधान रहना, जो बाकी जगहों पर हुआ वो बिहार में ना हो जाए। कुछ असर पड़ता देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन उनकी मेहनत वो गलत वक्त पे गलत जगह कर रहे हैं। अगर होता क्या है, कर्नाटक में चुनाव 2 साल 2.5 साल हो रहे हैं, अब तो ज़्यादा हो गए, उसकी आप बात कर रहे हैं 3 महीने पहले, यानी कि 2 साल बाद कर रहे हैं। हरियाणा के साल भर चुनाव हो गए, उसकी बात आप अब कर रहे हैं। अगर इतनी ही मेहनत वो बिहार में 35 लाख वोटर जो कट गए थे उनके लिए करते और उनके 10 गुना और कार्यकर्ताओं को लगा करके अभी ये ले आते तो उस पर यकीन भी किया जाता। जी, हरियाणा चुनाव पे जो उन्होंने किया उसका अब यहाँ क्या लेना देना है? बिहार के लोगों को हरियाणा के वोटर थे या आप ब्राज़ील की जो मॉडल ले आते हैं ढूंढ ढांड करके, अगर वही बिहारी लड़की को लेकर के आते और बताते ये 5 जगह वोट है इनका, तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता। गलत मेहनत करते हैं तो उसका कभी फर्क नहीं पड़ता। 2 हाइड्रोजन बम उन्होंने डाले, कितना असर हुआ ये तो एक बड़ा सा सर्वे का आप विषय कर सकते हैं। तीसरा का क्या होगा ये 14 तारीख को पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन सही समय पर सही जगह पर सही मेहनत करना शायद राहुल की किस्मत में नहीं है। ठीक है, आपके मुताबिक जो उन्होंने इसमें कोई दो राय नहीं, जो उन्होंने मेहनत की है, जो उन्होंने कहा, उसका असर आपके मुताबिक यहाँ शायद नहीं होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो इस समय किए जाने वाली बात नहीं थी। लेकिन अरविंद मोहन जी, इस पर आपका क्या पक्ष है? क्या भले ही वो हरियाणा की बात कर रहे हैं या भले ही कर्नाटक की बात कर रहे हैं या कहीं और की बात करें, क्या वो मुद्दा बन पाया? क्योंकि ये मुद्दा उन्होंने बनाया भी बिहार चुनाव में, तो एक परसेप्शन के लिहाज से क्या उस मुद्दे पर कोई लामबंदी हुई? क्योंकि बड़ा मुद्दा था कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए, जिस तरह से वो और तेजस्वी घूमे बिहार भर में और जिस तरह से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, एक दौर में लगा कि बिहार में ये इशू बन गया है और उससे भी ज़्यादा विपक्ष की एकता एक इशू बन गया और जो भी शासन में ग्रुप है, ख़ासतौर से बीजेपी के लोग इसमें बैकफुट में लगे। लेकिन चुनाव आते आते वो काफ़ी पीछे हो गया। चुनाव आते आते फिर वही बेरोजगारी और पलायन, मेरे ख्याल से यही 2 मुख्य मुद्दे रह गए जी। और फिर नीतीश कुमार सरकार का काम,
तो वैसे वक्त में आखिरी दिन फिर आके उन्होंने ये सवाल उठाया है। अब टाइमिंग तो वो देख के ही उठा होगा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने टाइम देख के, लेकिन मेरे ख्याल से इसका वोट के पॉलिटिक्स, क्योंकि अब बिहार की पॉलिटिक्स नीतीश कुमार के इर्द गिर्द आ गई है पूरी तरह से, और जातियों का जोर मेरे ख्याल से जो तब दिख रहा था शुरू में या प्रशांत किशोर के अभियान से दिख रहा था, वो जोर अब बढ़ गया है। उस दौर में लग रहा था कि जाति थोड़ी शिथिल हो रही है, अगड़ों में तेजस्वी और कांग्रेस के प्रति नाराजगी कम हो रही है, प्रशांत के प्रति कम हो रही है। वो नाराजगी आज के तारीख में दुलारचंद यादव हत्या के बाद फिर से बंटवारा काफ़ी तीखा हो गया है, और इस बार हिंदू मुसलमान करने की ज़रूरत भी नहीं है। जिन लोगों ने बीजेपी की स्ट्रेटजी बनाई है एनडीए की, उन्होंने जंगल राज का डिस्कोर्स ला के मेरे ख्याल से काफ़ी होशियारी का काम किया है, और चुनाव बट गया लगता है आखिर में आते आते, फिर बाकी मुद्दे किनारे हो गए। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं अरविंद जी कि जो कहा जा रहा था, उम्मीद जताई जा रही थी कि जातियों का जोर कम होगा, वो कह रहे हैं जातियों का जोर बढ़ गया है और ज्यादा। दुलारचंद यादव ने कैटलिस्ट का काम किया है उनकी हत्या ने, और जो बंटवारा खासतौर से भूमिहार और यादव जो सबसे एग्रेसिव दोनों खेमे के लोग हैं, उनका बंटवारा कम हो गया था, खासतौर से भूमिहारों में आरजेडी को लेके और इंडिया गठबंधन को लेके नाराजगी क्यों, लेकिन आखिरकार फिर वही लगता है में बंदी होते हुए दिखाई दी है। वापस अक्कू जी, इस पर आप कुछ कहना चाहते थे, आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, अरविंद मोहन जी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करने की शायद ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा वोटर का चेहरा चेक होना चाहिए, बुर्के में शक होने पर चेहरा चेक जरूर करें, ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ शरिया कानून नहीं है।